कल तक एआई सिर्फ एक ट्रेंडिंग टूल था। आज वो इमेज बनाता है, न्यूज़ लिखता है, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करता है। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि एआई फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, इनफैक्ट न्यूज़ तक। आज हम बात करने वाले हैं जेन आई के रियल इम्पैक्ट्स, बस रील्स या कैप्शन के बारे में नहीं, बल्कि कैसे दुनिया भर में एआई मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहा है। तो मैं हूँ सूरज शर्मा और मैं हूँ धोनी गुप्ता। वेलकम टू द मोस्ट आई ओपनिंग जेन आई एपिसोड बाई टी टॉक्स। सबसे पहले एक मिथ ब्रेक करते हैं कि एआई इंटेलिजेंट नहीं है, ये सिर्फ थिंक करता है, प्रिडिक्ट करता है। इसलिए एआई फैक्ट्स को इनएक्यूरेटली प्रेजेंट कर देता है करंट इवेंट्स के हिसाब से। बीबीसी न्यूज़ ने एक रिसर्च किया था जिसमें मल्टीपल एआई टूल से न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और शॉकिंगली आंसर ऐसे थे कि 50% से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज या तो इनएक्यूरेट थे या फिर आउटडेटेड। धोनी, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले स्क्रॉल कर रहा था तो आई गेट टू नो कि एक ऋषि सुनक नाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम यूके। तो वो एआई ने एक प्रेडिक्शन की थी कि ही वाज इन द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिन राइट नाउ, बट द थिंग वाज कि ही नियरली रिजाइंड अराउंड 1.5 ईयर्स अगो। अब सोचो, आप लोग या हम लोग बेसिकली एआई यूज़ करते हैं न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ क्या ये न्यूज़ है, रियल है, नहीं है। बट द पॉइंट इज एआई डिस्टॉर्टेड डेटा को हमको लोगों को देता है, जैसे कि चंक्स के हिसाब से कि हाँ ये डेटा ऐसे डिस्टॉर्ट हुआ है और उसको आगे रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग एज एन एआई का कंटेंट। तो क्या हमारे ट्रस्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम फेक मतलब अजम्पशन वाइज न्यूज़ लेंगे एआई से? तो ये हुआ क्या है ना कि अब इन्फॉर्मेशन का एरा अब अटेंशन का बन चुका है। 3 सेकंड ऑफ हुक इन इंस्टाग्राम। एआई जो है ना, एआई स्पीड देता है बट वेरिफिकेशन मांगता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म को वेरिफिकेशन चाहिए, बट जब एआई की स्पीड वेरिफिकेशन से ज़्यादा हो जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपके अकॉर्डिंगली और हम सब के अकॉर्डिंगली क्या फेक न्यूज़ डिटेक्ट करना मुश्किल है या ऑलमोस्ट करेक्ट न्यूज़ पकड़ना ईजी है? ऑलमोस्ट करेक्ट न्यूज़ पकड़ना इजी है, फेक न्यूज़ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सबको ही शेयर करते हैं। एक बार जो भी न्यूज़ आ जाती सबको ही शेयर करना चालू कर देते। बट ऑलमोस्ट करेक्ट अगर हम एक जगह किसी पे हम पता चल जाए कि ये न्यूज़ करेक्ट है, देन इट विल बी ईजी। सोशल मीडिया पे सब एआई यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम यूज़ ऑन पे यूज़ करते हैं एआई स्क्रिप्ट लिखना है एआई, हुक बनानी है एआई, थंबनेल्स बनानी है एआई। प्रॉब्लम ये है कि जब हम सेम मॉडल यूज़ करते हैं तो डेटा तो होमोजेनाइज्ड हो जाता है। देखिए, हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? हमारी साइकोलॉजी, हमारी स्ट्रैटेजी, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, जिस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं उस तरह से डिफ्रेंशिएशन आती है। सब लोग अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सबके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, उससे डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो बेसिकली आपकी समराइजेशन ये होती है कि एआई सेम मॉडल सेम डेटा पे को स्केल करता है, बट थिंग इज कि हम लोगों को अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमनाइजेशन डालना पड़ता है। यस। ग्लोबली एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि एआई पब्लिक ओपिनियन को भी सेव कर सकता है। टारगेटेड कंटेंट, ऑटोमेटेड नरेटिव्स, पर्सनलाइज्ड फीड्स, ये सब आप देखते हो एआई के थ्रू। तो ये सब वही ऑप्टिमाइज करता है और हम लोगों को दिखाता है। अब अगर हर इंसान को अलग वर्जन ऑफ न्यूज़ मिले, आप कुछ भेज रहे हो, मैं कुछ भेज रहा हूँ, तो जो शेयर्ड ट्रुथ है, असली न्यूज़ का तो कॉन्सेप्ट ही वीक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, फिलोसफिकल क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रुथ सेंट्रलाइज्ड रहेगा या कस्टमाइज्ड? बिल्कुल। सुजल, देखो हमने रिस्क की तो सारी बातें कर ली, बट वी नीड टू नो सॉल्यूशन एज वेल। तो एआई अब मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करने में भी यूज़ हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, वो लोग ऐसे सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सके, जैसे कि डीप फेक डिटेक्शन टूल्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स एंड अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम्स। मतलब कि ये कि एआई बस प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन भी है। यस, यू आर राइट। ओके। तो दोनों हमने समझा कि एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, उसको क्रिटिकली क्वेश्चन करो। यस। मैं ना सुजल 3 रूल ऑफ फ्रेमवर्क बताता हूँ। पहला तो ये कि इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं इन्हें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है प्राइमरी सोर्सेज से। सेकंड वन इज़ एआई की लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के बात किया था कि एआई प्रेडिक्ट करता है, थिंक नहीं करता। एंड थर्ड वन इज़ बी योर ओन बॉस, प्रॉम्प्ट दीजिए, उससे काम लीजिए। तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि एआई लिटरेसी फ्यूचर स्किल है एक। तो जो लोग एआई समझेंगे वो रूल करेंगे, जो नहीं समझेंगे वो असिस्टेंट बन जाएंगे।